होम्योपैथिक मेडिसिन एप्थे के लिए तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है बोरेक्स। स्पेशल इंडिकेशन है छोटे बच्चों में जिनका डेंटिशन हो रहा है यानी दांत आ रहे हैं, उसके साथ मुंह में छाले हैं और डायरिया मतलब जैसे गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के साथ अगर एप्थे प्रेजेंट है। नमस्ते दोस्तों, मुंह में जलन रहना, कुछ भी खाने पर पेन होना, हल्की ब्लीडिंग बने रहना, प्रॉपर टेस्ट ना आना खाने का, मुंह का स्वाद बिगड़ा रहना, मुंह में अजीब सी फीलिंग रहना जिसको यूजुअली उपड़ा सा रहना कहते हैं, और इससे रिलेटेड और सिम्टम्स भी, इनसे कभी ना कभी तो सफ़र करते ही हैं हम। जिसे कहते हैं मुंह में छाले होना, ओरल अल्सर और एप्थे भी कहा जाता है जिसे। प्रॉब्लम तब होने लगती है जब ये रीअकर होने लगते हैं, बार बार होने लगते हैं, तब ये दिक्कत देती है। विटामिन इनटेक भी प्रॉपर कर लेते हैं, डाइजेशन भी ठीक रहता है, फिर भी ये प्रॉब्लम होती रहती है वापस। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज, कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से आप परमानेंटली रिलीफ पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। अब बात करते हैं छाले कहते कैसे हैं। तो जब भी जो म्यूकोजल कवरिंग होती है, तो कोई भी जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसकी जो कवरिंग रहती है उसे म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जब उसमें डिसरप्शन हो जाए मतलब उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, वहाँ से वो हट जाए, तो उस प्लेस को अल्सर कहते हैं। और जब ये मुंह में होता है तो उसे ओरल अल्सर या फिर मुंह के छाले कहते हैं। छाले दिखते कैसे हैं, तो इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होती है, मतलब बाउंड्री अच्छे से दिखाई देती है, या तो नॉर्मल रह सकती है या रोल अप हो सकती है, थोड़ा सा मुड़ी हुई हो सकती है और वाइटिश दिख सकती है बाउंड्री। सेंटर जो होता है वो यूजुअली रेड होता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए थोड़ा बहुत तो येलोइश दिख सकता है सेंटर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्सर की। तो पहला टाइप है ट्रॉमेटिक अल्सर। ट्रॉमेटिक मतलब इंजरी की वजह से, चोट की वजह से अल्सर हो जाए। तो इसके कारण हो सकते हैं कि सेल्फ बाइटिंग, खुद के ही दांतों से हम अंदर इंटरनल सरफेस को बाइट कर लें। इसके अलावा ओल्ड एज में इल फिटिंग डेंचर, मतलब अगर जो डेंचर लगा है उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है या फिर प्रॉपरली फिट नहीं हुआ, उसकी वजह से अगेन बाइट कर लें हम इंटरनल सरफेस को। या फिर कोई हार्ड फूड सब्सटेंस अगर च्यू करते हैं तब इंजरी हो सकती है। कोई बहुत गर्म चीज़ एकदम से खा लें या पी लें तो जो ऊपर की सरफेस है, जो एपिथेलियम है इंटरनल मुंह की, उसमें इंजरी हो सकती है, वो वाइप ऑफ हो सकती है। ये कॉजेज हैं ट्रॉमेटिक अल्सर के। सेकंड टाइप है इसका शैंकर सोर्स या फिर हर्पेटिक अल्सर या फिर जैसे गोल्ड अल्सर्स भी कहा जाता है। तो ये इरप्शंस आउटसाइड द ओरल सरफेस यानी होंठों के ऊपर, कॉर्नर ऑफ द लिप्स या फिर फेस पर भी हो सकते हैं, और माउथ के अंदर जो अटैच्ड सरफेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल गम्स यानी मसूड़ों पर जो अटैच्ड सरफेसेस हैं वहाँ पर इसके इरप्शन प्रेजेंट रहते हैं। कॉज इसका कारण होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होना। और लास्ट टाइप हो सकता है अल्सर का एप्थस अल्सर। ये जो माउथ की अनअटैच्ड सरफेस होती है, मतलब जो कि चीक की, गालों की जो इनर लाइनिंग है जो कि अटैच नहीं है माउथ से, वहाँ पर इसके इरप्शन होते हैं। और इरप्शन ओरल सरफेस के बाहर नहीं होते, मतलब होंठों पर और फेस पर नहीं होते हैं। इसके अलावा इसका कॉजेटिव एजेंट एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है मेंटल स्ट्रेस, जो कि कॉमनली दिखाई देता है एप्थस जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उससे, उनमें। इसके अलावा डिसरेगुलेशन ऑफ इम्यून सेल्स जैसे कि टी सेल डिसरेगुलेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वेरीफाइड नहीं है वो। इसके अलावा विटामिन B12 और B9 इनकी कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन हो, किसी को बार बार इन्फेक्शन होता रहे माउथ में, ओरल कैविटी में, तो ये हो सकता है। और एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली अफेक्ट करता है, जिसके सिम्टम होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लैकिश स्टूल, पेट फूला रखना, भूख प्रॉपर ना लगना, और उसके साथ हमें अगर अल्सर दिखाई दे तो हो सकता है कि पॉजिटिव एजेंट है उसका एच पाइलोरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, नॉलेजेबल मेडिकल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए, और आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन एप्थे के लिए। तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है बोरेक्स वेनेटा।
इसमें अल्सर टंग के ऊपर या फिर चीक्स के इंटरनल पार्ट मतलब गालों के अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा फूड लेने पर यानी कुछ भी खाने पर अगर वो अल्सर पे टच होता है फूड तो ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा छोटे बच्चों में अगर अल्सर्स हों, टंग पर क्रैक्स हों जो कि इजीली ब्लीड कर जाएं तो ये इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा पेशेंट को इसके मुंह के अंदर गर्म सी सेंसेशन रहती है, गरम गरम सा लगता है और मुंह सूखा रहता है और प्यास बहुत लगती है। एक स्पेशल इंडिकेशन है छोटे बच्चों में जिनका डेंटिशन हो रहा है यानी दांत आ रहे हैं, उसके साथ मुंह में छाले हैं और मुंह में बहुत सलाइवेशन होता है, मतलब लार बहुत बनती है मुंह में, तो बोरैक्स एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है इस कंडीशन में। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एप्थे के लिए म्यूरियाटिक एसिड। इसमें जो एप्थे यानी छाले होते हैं वो बहुत गहरे रहते हैं, डीप होते हैं और जो बाउंड्रीज होती है उसकी वो ब्लैकिश होती है, काले रंग की रहती है बाउंड्रीज उसकी। इसके अलावा टंग पे छोटे छोटे हार्ड नोड्यूल्स यानी छोटी छोटी गांठें महसूस हो सकती है पेशेंट को। मसूड़े फूले रहते हैं, स्वेलिंग रहती है गम्स में। ब्रीथिंग यानी सांसों में बदबू रह सकती है पेशेंट के। और ये जो एप्थे हैं, जो अल्सर्स हैं, ये फीवर के बाद या फीवर के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं और पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। म्यूरियाटिक एसिड के पेशेंट में वीकनेस बहुत मार्क्ड रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के इंडिकेटिव सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को जो अल्सर्स रहते हैं, एप्थस अल्सर, वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ होते हैं, मतलब जो तालू का सॉफ्ट पोर्शन है, आगे वाला तो बोनी पोर्शन होता है, पीछे की तरफ जो सॉफ्टर पोर्शन है वहाँ पर अल्सर रहते हैं। अल्सर में दर्द होता है जैसे सुइयां चुभ रही हो। इसके अलावा पेशेंट के गैस्ट्रिक सिम्टम भी रहते हैं कि जो कार्डियक रीजन है, मतलब जो सीने के जस्ट नीचे वाला रीजन है, वहाँ पर पेन रहता है पेशेंट को, बहुत भूख लगती है और मुंह का टेस्ट स्वीटिश मीठा मीठा सा बना रहता है। अगर टंग की बात की जाए तो टंग वैसे तो क्लीन ही दिखाई देती है, लेकिन जो मिडिल पोर्शन रहता है वहाँ पे बहुत गहरी लाइन, डीप फरो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। और लास्टली सारे डिस्चार्जेस जो है नाइट्रिक एसिड के वो बहुत ऑफेंसिव होते हैं, जैसे कि पर्सपिरेशन यानी पसीना, यूरिन और माउथ से भी बहुत खराब स्मेल आती है नाइट्रिक एसिड। अगली मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में ओरल कैविटी पूरी बहुत ड्राई रहती है, मतलब मुंह सूखा रहता है। टंग की बात करें तो जबान भी सूखी रहती है, लाल रहती है और स्वेलिंग होती है उस पर। इसके साथ जबान पर जलन बनी रहती है और दर्द रहता है। और पेशेंट के जो टंग पर अल्सर्स होते हैं उसकी बाउंड्री या वो अल्सर पूरा ही नीले कलर का, ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। पेशेंट को अल्सर्स के पेन में आराम मिलता है कुछ गर्म ड्रिंक लेने से या गर्म खाने से। और लास्टली आर्सेनिक में क्योंकि मुंह बहुत सूखा रहता है इसलिए पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहता है ताकि ड्राइनेस इतनी ना फील हो माउथ। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मर्क कॉर्ड। तो अगर डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं जैसे कि पेट में ऐंठन होना, डिसेंट्री यानी स्टूल के साथ ब्लड निकलना या फिर डायरिया, मतलब जैसे गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के साथ अगर एप्थे प्रेजेंट है, मुंह के अल्सर प्रेजेंट है, तो मर्क कॉर्ड इंडिकेटिव मेडिसिन हो सकती है। तो अगर ओरल सिम्टम्स की बात करें तो मुंह में क्या होता है पेशेंट के, बहुत ज़्यादा लार बनती है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है, गम्स ब्लूइश कलर के दिखाई दे सकते हैं, बहुत स्वेलिंग रह सकती है उसके अंदर, और उसके साथ साथ मुंह का टेस्ट जो है वो कड़वा हो सकता है या सॉल्टी रह सकता है, नमकीन सा रह सकता है मुंह का टेस्ट लगातार। अब बात करते हैं आज के लिए लास्ट मेडिसिन बैप्टीशिया के बारे में। तो बैप्टीशिया में मुंह के छालों के साथ पेशेंट को टेस्ट में प्रॉब्लम रहती है। टेस्ट या तो प्रॉपर नहीं आता जो भी खाया है उसका, या फिर मुंह में कड़वापन बना रहता है। इसके साथ जबड़े और यानी गम्स और टीथ में, जबड़े और दांतों में दर्द रहता है पेशेंट को। बैप्टीशिया जब हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर छाले प्रेजेंट हो या फिर हाई ग्रेड फीवर निकल गया हो उसके बाद अगर छाले हुए हो तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और ज़बान कैसी रहती है या टंग कैसी दिखाई देती है बैप्टीशिया पेशेंट की, तो जो सेंटर रहता है वो येलोइश ब्राउन कलर से कवर्ड रहता है। जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं टंग के, वो रेडिश दिखाई देते हैं और बहुत जलन यानी बर्निंग लगती है पेशेंट को ज़बान पर। इसके साथ बैप्टीशिया में पेशेंट को मुंह से बदबू यानी हैलिटोसिस का प्रॉब्लम भी रहता है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसा ही और नॉलेजेबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और किसी और को भी ये वीडियो आपको लगता है कि इफेक्टिवली हेल्प कर सकता है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।